नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को-फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही डिटेल्ड कंपैरिजन, जहां पे मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 प्रोडक्ट कंपेयर करने वाला हूं। और वो भी जो हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, गुड़गांव मार्केट के, दिल्ली के नजदीक। कौन कौन से हैं, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। M3M कैपिटल, M3M क्राउन, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP और एलान का प्रेसिडेंशियल, ये चारों प्रोजेक्ट हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के। और जो भी मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाए हैं इससे पहले, बहुत सारे लोगों ने पसंद करे हैं, अच्छे कमेंट्स दिए हैं। लोग मिलते हैं जब अप्रिशिएट करते हैं कि सर आप एक्सेल के अंदर जो डिफरेंशिएशन देते हो उससे क्लैरिटी आ जाती है लोगों के माइंड में कि क्या किस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो उसी तर्ज पे मैं ये एक और वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर ये 4 प्रोजेक्ट्स कंपेयर करने वाला हूं। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, इन केस अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे सही प्रॉपर्टीज में, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही अपार्टमेंट या प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करने के अंदर, राइट टाइम पे, राइट प्राइस पे। और अगर इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। और हम आपकी हेल्प करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के अंदर। अगर आपने डिसीजन इन्फॉर्म नहीं लिया, गलत इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन ले लिया, तो लाखों करोड़ रुपए का लॉस भी हो सकता है। बट अगर आपने वेल इन्फॉर्म डिसीजन लिया, प्रॉपर कंपैरिजन करके डिसीजन लिया, तो लाखों करोड़ रुपए का आपको फायदा भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। और हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट मी शो यू कि इन चारों प्रोजेक्ट्स को मैं आपको किस किस क्राइटेरिया पे कंपेयर करने वाला हूं। M3M कैपिटल 113, M3M क्राउन 111, स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP एंड फोर्थ एलान सेक्टर 106। तो यहाँ पे 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मैं बताऊंगा, और प्लस उसके बाद एक फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, और प्लस माइनस भी बताऊंगा जो अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया है। हर एक प्रोजेक्ट का प्लस माइनस। ऑलराइट, और ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर वेट करिए, हो सकता है 30 मिनट्स हो जाए, 45 मिनट्स हो जाए, 60 मिनट्स हो जाए, मुझे अभी नहीं पता कि कितना डिटेल ये वीडियो रहने वाला है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बड़ा मजा आने वाला है। सो लोकेशन पे कंपैरिजन करूंगा, टोटल लैंड एरिया, नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ टावर्स, हाइट ऑफ टावर्स, कॉन्फ़िगरेशन, साइज एंड फ्लोर प्लान, प्राइस, एक्सपेक्टेड पोजीशन, यूएसपी एंड थीम, स्पेसिफिकेशंस, एमिनिटीज, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, चारों का इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी क्या है, पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, एनी कोई स्पेशल ऑफर है या नहीं है, कि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइसिंग क्या है, और फाइनली वर्डिक्ट क्या है एंड यूज और इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों प्रोजेक्ट में अभी तक आप कंफ्यूज हो, तो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताऊंगा हर एक प्रोजेक्ट का। डोंट वरी, और जितना अनबायसनेस हो सकता है बिना बायसनेस के बताऊंगा। ऑलराइट, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है चीजें अच्छी ना लगे जो चीजें मैं बताने वाला हूं, बट मेरा काम है आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन दिलवाने के अंदर आपकी हेल्प करना। तो नेगेटिव पॉइंट कुछ लोगों को हो सकता है खलें, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, बहुत सारे लोग को पसंद नहीं आएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट कर दें, तो इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो बाय शेयरिंग यू माय फर्स्ट पॉइंट। सो लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। लोकेशन, अगर मैं लोकेशन की बात करूं यहाँ पे, तो देखिए ओवरऑल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लोकेशंस के अंदर। तो अगर मैं आपको इस लोकेशंस को मास्टर प्लान पे दिखाऊं, इन चारों लोकेशंस को, तो ये सेक्टर 111, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, 150 मीटर का रोड। ये रोड द्वारका की तरफ जा रहा है। लेफ्ट में पहला सेक्टर आ जाता है 111, जहां पे है आपका M3M क्राउन 16 एकड़ के अंदर। राइट साइड में 113 सेक्टर के अंदर यहाँ पे दो प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट है स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, सेकंड है M3M कैपिटल, जो काफी हद तक सोल्ड आउट हो चुका है। दोनों लगभग 16-16 एकड़ के अंदर हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट की जो डेंसिटी है थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्टर 106 के अंदर जो प्रोजेक्ट है एलान का द प्रेसिडेंशियल। ऑलराइट, तो ये लोकेशन है ब्रॉडली तीनों चारों प्रोजेक्ट्स की, 111, 113, 106। तो 106 सेक्टर की लोकेशन थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाती है।
29 एकड़ के अंदर यहाँ पे 15 टावर्स हैं। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। तो लोकेशन के इलाज से मैं आपका एलान को 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP को 9 आउट ऑफ 10, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। अगेन M3M क्राउन 9 आउट ऑफ 10, और आपका कैपिटल भी 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा चारों प्रोजेक्ट को। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज लैंड एरिया। तो लैंड एरिया आपका 106 रेजिडेंशियल के अंदर लगभग 29 एकड़ के अंदर 15 टावर्स हैं। 16 एकड़ के अंदर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP है, क्राउन भी 16 एकड़ है, और ये आपका 15 एकड़ है M3M कैपिटल। नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ टावर्स और हाइट ऑफ टावर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 720 अपार्टमेंट लॉन्च करें हैं। टोटल 1800 अप्रोक्सीमेटली अपार्टमेंट रहने वाले हैं आपके एलांदा प्रेसिडेंशियल में। तो यहाँ पे 1800 अपार्टमेंट और 29 एकड़ के अंदर है, तो डेंसिटी इसकी कम है। ग्राउंड प्लस 32 फ्लोर की हाइट रहने वाली है। सेकंड, अगर मैं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की बात करूं तो यहाँ पे 1920 अपार्टमेंट रहेंगे 16 एकड़ के अंदर। 912 अपार्टमेंट फर्स्ट फेज में लॉन्च हुए थे, और फेज 2 में बचे हुए अपार्टमेंट्स आएंगे। 8 टावर लॉन्च करे थे, 8 टावर और आएंगे। 16 टावर में लगभग 1900 अपार्टमेंट आएंगे। G+29 की हाइट है इसकी। थर्ड की अगर मैं बात करूं M3M क्राउन की, तो लगभग 1300 से 1600 अपार्टमेंट रहेंगे। 14 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर की इसकी हाइट है। फोर्थ आपका मैं अगर बात करूं कैपिटल की, तो लगभग 1400 फ्लैट्स हैं, 13 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स की हाइट है। FAR की बात करूं तो यहाँ पे लगभग सिमिलर FAR है, एक दो प्रोजेक्ट्स को छोड़ के। जस्ट ए मोमेंट। FAR की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3.1 का FAR है, और कैपिटल का 3.5 का FAR है। ऑलराइट, तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू इन प्रोजेक्ट्स का। बट मैं आपको एक थोड़ा सा प्रोडक्ट वाइज इनकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं ऑफिशियल, सो दैट यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। सो वन बाय वन स्टार्ट करूंगा मैं एलान से, उसके बाद हम जाएंगे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP, देन क्राउन, एंड देन कैपिटल। ऑलराइट, उसके बाद हम फर्दर चीजें देखेंगे। सो लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन फॉर एलान द प्रेसिडेंशियल। सो दिस इज द एलान द प्रेसिडेंशियल्स की जो प्रेजेंटेशन है। सो इस तरीके का एंट्रेंस रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का, सेक्टर 106 के अंदर। इस तरीके की टावर की आपकी एंट्रेंस रहने वाली है, ड्रॉप ऑफ जोन। लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, द्वारका एक्सप्रेसवे पे है बिल्कुल। और इस तरीके का आपका फसाड रहेगा। तो एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट रहेंगे, एक आपकी हेड यूनिट, 2 विंग यूनिट, और 3 साइड ओपन रहेंगी तीनों यूनिट। सारी यूनिट जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स ग्रीन, तो कोई भी बैक फेसिंग यूनिट नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो इस तरीके का फसाड और लुक एंड फील आएगा वंस द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मल्टीपल वाटर फीचर्स भी मिलेंगे आपको, लाइक डायनासोर थीम बेस्ड पार्क भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे बिलियनर क्लब मिलेगा, यू कैन सी दिस इनसाइड। इस तरीके का लुक एंड फील आएगा आपका वंस यू आर ऑन द 3rd और 4th फ्लोर बैल्कनी। सामने की तरफ आपको बिलियनर क्लब दिखेगा। ये आपका व्यू है टॉप से। आउटसाइड की बात करूं तो मैं इस टाइप्स का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी रहेंगी पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। और ये क्लब है, और इनसाइड जहां पे आपका किड्स पूल एरिया और आपका अडल्ट पूल एरिया डिफरेंट रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए सेपरेट जोन रहेगा। इसके अलावा बिलियनर क्लब रहेगा, वेयर यू कैन डू नेटवर्किंग विद ऑल द बिलियनर्स, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का साइज है वो 4 करोड़ के आसपास से शुरू होता है। अब तो 5 करोड़ होता है, क्योंकि 3 बेडरूम की यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द रेंडर्स। ये आपका बजिंग एम्पी थिएटर रहेगा, और ये क्लब का इनसाइड व्यू है। तो यहाँ पे मोस्टली 100+ एमिनिटीज रहने वाली इस प्रोजेक्ट के अंदर। हीटेड पूल रहेगा इनसाइड। फ्लोर प्लान वी विल शेयर लेटर ऑन। सो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन फॉर एलान द प्रेसिडेंशियल सेक्टर 106। नाउ लेट्स कम बैक टू द सेकंड प्रोजेक्ट, दैट इज योर स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। उसकी भी एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इन केस यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट तो किस टाइप का फसाड वगैरह रहेगा। सो ये आपका 16 एकड़ के अंदर 912 यूनिट है फेज 1 के अंदर। 2.5 से 4.5 बेडरूम प्लस सर्वेंट की कंफिग्रेशन जाती है। 1370 से लेके लगभग 2600 स्क्वायर फीट तक। इसके अंदर 24/7 कोवर्किंग स्पेस मिलेगा आपको। मल्टीपल वाटर फीचर्स मिलेंगे। मेन थीम इसकी लगून की है। वर्ल्ड क्लास फिटनेस सेंटर मिलेगा, शेफ ऑन कॉल मिलेगा, मेडिटेशन कबान्स हो गए, फॉरेस्ट गार्डन हो गए, एम्प्टी थिएटर, प्ले ऑफ सन एंड शेड रहेंगे, कंप्लीट होम ऑटोमेशन मिलेगा आपको। ऑलराइट, और ये इसकी लोकेशन है बिल्कुल एक्सप्रेसवे पे, 16 एकड़ की साइट है।
टोटल 250 एकड़ का डेवलपमेंट कर रहा है यहाँ पे M3M, और जो मेजर लैंडमार्क्स है वो काफी पास में है इस लोकेशन के। और ये इसका साइट प्लान है। यहाँ से मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्री है। 16 टावर है, टावर ABCDEFGH, ये फेज 1 है, और इसके बाद वाले जो टावर है फेज 2 है। सेंटर के अंदर लगून है प्लस ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, ये इसका क्लब है। और यहाँ पे 2 BHK प्लस स्टडी वाली कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सी येलो जो कलर की है, 3 BHK प्लस स्टडी वाली रेड कलर की जो देख रहे हो आप टावर CDEF के अंदर, पर्पल कलर 3 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी 2015 स्क्वायर फीट, ये आपके द्वारका एक्सप्रेस फेसिंग यूनिट्स हैं, और ये आपके डेरी ग्रीन फेसिंग यूनिट्स हैं। और 4 BHK प्लस स्टडी प्लस यूटिलिटी ये आपकी लगून फेसिंग यूनिट्स हैं। दीज आर ऑल्सो लगून फेसिंग यूनिट्स। इस टाइप का फसाड रहेगा वंस द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। ये आपका सामने की तरफ क्लब है और इस तरफ आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, टावर ABCDEFGH, और ये सेंटर में पूल एंड लगून बॉडीज रहेंगी। यहाँ पे इस तरफ 4 बेडरूम की यूनिट्स आएंगी, इस तरफ 3 बेडरूम। इनसाइड इसके अंदर भी 100+ एमिनिटीज रहेंगी, एंड दिस इज द एम्प्टी थिएटर। यूनिट प्लान्स वी विल शेयर इट वंस अगेन व्हेन वी विल कम टुवर्ड्स फ्लोर प्लान्स। थर्ड मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे M3M क्राउन की, so that you can have little bit clarity about कि इस प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइप का फसाड आने वाला है M3M टाउन के अंदर। सो दिस इज द लोकेशन फॉर M3M टाउन सेक्टर 111 के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करी है। स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट का पार्ट रहने वाला है, और जो मेजर लैंडमार्क्स है लाइक डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2, भरत वंदना पार्क, एयरपोर्ट, एरो सिटी, गोल्फ कोर्स, ये सारे बड़े पास में रहने वाले हैं 111 लोकेशन के। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हेन यू आर एंटरिंग टुवर्ड्स गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली। इस टाइप का फसाड लुक एंड फील आएगा। आपकी ग्रैंड लॉबी रहेंगी एंट्रेंस की, एक्सक्लूसिव इंटीरियर, और इस टाइप का फसाड रहेगा टावर्स का। और इसको डिजाइन करा है स्टूडियो सिम्बाइसिस ने, और ये यूनिक डिजाइन है क्लब हाउस का। ये भी लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के क्लब हाउस के अंदर एमिनिटीज रहेंगी, और प्लस पीछे इसके अंदर लेक है, जो और किसी 3 प्रोजेक्ट्स में नहीं है। तो ये इसका एक USP है, जिसको 99 ईयर्स की लीज पे लिया है M3M ने, और इसको M3M मेंटेन करेगा। दैट विल बी पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। ये अगेन थोड़ा क्लोज लुक है आपका क्लब का, और इस क्लब के अंदर भी 100+ एमिनिटीज रहेंगी, इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल, स्पा, स्नूकर, गेम्स रूम, हेल्थ कैफे, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, बॉलिंग एले, और यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट टू हैव व्हाट काइंड ऑफ एमिनिटीज विल बी देयर वेयर। तो यहाँ पे लाइक टावर लॉबी कहाँ रहेगी, एमिनिटीज इन टावर, किड्स पूल एरिया कहाँ रहेगा, नंबर 7 फॉर एग्जांपल, दिस इज द 7 नंबर 8 वाटर स्प्राउट्स, 10 किड्स प्ले एरिया, 11 एम्प्टी थिएटर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे 5.5 एकड़ का लश ग्रीन रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा 56 स्क्वायर मीटर का पूल एरिया, 1.1 किलोमीटर का वॉकअवे, प्लस एम्पल पार्किंग, 3 टायर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, एंड स्पा एंड सोना, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन, जॉगिंग ट्रैक, वो सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। दैट इज व्हाट M3M क्राउन सेक्टर 111-111। नाउ लेट्स सी प्रेजेंटेशन फॉर M3M कैपिटल, दैट इज इन सेक्टर 113। तो M3M कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2.5, 3.5 एंड 4.5 गोल्फ स्टाइल रेजिडेंशियल। इनकेस अगर आप गोल्फ प्लेयर हो या आपका इंटरेस्ट है गोल्फ के अंदर, तो आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इस टाइप का लुक एंड फील आएगा once the project is going to get completed। तो ये इसकी लोकेशन है M3M कैपिटल की बिल्कुल क्राउन के अपोजिट, और ये मास्टर डेवलपमेंट है लगभग 65 एकड़ का। तो इस तरफ यहाँ पे शॉप कम ऑफिस है, SCOs, और यहाँ पे रेजिडेंशियल टावर्स हैं। फ्रंट में इसका 1 किलोमीटर का रिटेल है, कैपिटल वॉक, और उसके पीछे बैक साइड में ये रेजिडेंशियल टावर्स डेवलप करे जा रहे हैं। सेंटर में गोल्फ है। इसके अलावा यू कैन सी एम्प्टी थिएटर, गोल्फ साइड, सेंट्रल लैंडस्केप, किड्स प्ले जोन, स्पोर्ट्स जोन, स्विमिंग पूल, ऑलराइट। और इस टाइप का फसाड रहने वाला है once the project is going to get completed for 2.5 and 3.5 bedroom। That's how it's going to look like। तो एम्पल ग्रीन रहेगा इनसाइड। तो अगर आपको वाटर बॉडीज ज्यादा पसंद नहीं है, ग्रीन पसंद है ज्यादा, तो आप इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगी, ग्रैंड टावर लॉबीज, हाई ऑन एफिशिएंसी क्राफ्टेड अपार्टमेंट्स, और यहाँ पे हर एक के अंदर आपको 0.5 बेडरूम की एक्स्ट्रा एज मिलती है। ये आपको बेसिकली क्राउन के अंदर भी मिलती है, प्लस स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर भी मिलती है। 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब रहने वाला है इसके अंदर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द्वारका एक्सप्रेसवे।
This is the kids play area with security monitoring, ample parking. All right, so we have seen the presentation for almost all the 4 projects that we are right now comparing. So let me move ahead on my Excel sheet for comparison. तो अभी कॉन्फ़िगरेशन और फ्लोर प्लान क्या है, फ्लोर साइज क्या है चारों प्रोजेक्ट्स के, लेट मी शो यू दैट. तो अगर मैं बात करूं एलान रेजिडेंशियल की, तो यहाँ पे 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट एंड 5 बेडरूम प्लस सर्वेंट की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है. और 3 बेडरूम की जो कॉन्फ़िगरेशन वो 2450 से 2800 स्क्वायर फीट जाती है. 4 बेडरूम 3000 से 3400 स्क्वायर फीट और 5 बेडरूम 3800 से 4100 स्क्वायर फीट. इसका फ्लोर प्लान अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. तो यहाँ पे मिनिमम जो है 2450 स्क्वायर फीट है, जो बाकी 3 प्रोजेक्ट्स के अंदर लगभग जहाँ पे 4 बेडरूम हायर साइज है वो यहाँ पे लोएस्ट साइज है एलान के अंदर, प्रेसिडेंशियल के अंदर. सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर, तो 1DXP तो 2.5 से लेके 4.5 बेडरूम सर्वेंट है. 1377 स्क्वायर फीट से लेकर लगभग 2597 स्क्वायर फीट तक के साइज अवेलेबल है. थर्ड एमथेम क्राउन की अगर मैं बात करूं तो 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर, 4 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट क्वार्टर. तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस अवेलेबल हैं. तो 1605 से लेकर लगभग 3300 स्क्वायर फीट की कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है. यहाँ पे 2525 स्क्वायर फीट दिख रहा है, बट एक्चुअल में फ्यूचर में 3300 स्क्वायर फीट की भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं फेज 2 के अंदर. फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो 1605 से लेके लगभग 2500 स्क्वायर फीट के आसपास की कॉन्फ़िगरेशन है आपका एमथीएम क्राउन के अंदर सेक्टर 111 में. अगर मैं बात करूं 113 की, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2.5, 3.5, 4.5 बेडरूम की है, जो 1310 स्क्वायर फीट से लेके लगभग 2298 स्क्वायर फीट तक आ जाती हैं. नाउ लेट मी शो यू इट्स फ्लोर प्लान वन बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम एलान द प्रेसिडेंशियल. तो यहाँ पे अगर एलान द प्रेसिडेंशियल की मैं बात करूं और इसका फ्लोर प्लान शेयर करूं मैं आपसे, लेट मी शो यू. तो यहाँ पे 3 बेडरूम की जो यूनिट है ऑलमोस्ट हालांकि सोल्ड आउट है, तो इसका बात करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट स्टिल टू गिव यू लुक एंड फील कि किस टाइप का डिजाइन है मैं आपको दिखा देता हूं. तो ये टावर 1 एंड टावर 2 है. तो यहाँ पे 2 टावर के अंदर ये थी हेड यूनिट जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर. तो ये थे लगभग 2700 स्क्वायर फीट यू कैन सी, और 1352 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया था. तो ये हेड यूनिट से यू कैन सी कि जो भी अंदर का जो ग्रीन व्यू था वो बहुत क्लियर कट दिख रहा था. और यहाँ पे यू कैन सी इसकी जो एंट्रेंस है यहाँ से है. दिस इज द सर्वेंट रूम मैसिव. इसके अलावा ये ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है आपका. ये बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3 विद अटैच्ड वॉशरूम एंड विद ह्यूज ड्रेस एरिया. और यू कैन सी इट्स एल टाइप बैल्कनी दैट इज ह्यूज. तो ये आपको कहीं किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिलने वाली, इंक्लूडिंग क्राउन या फिर इंक्लूडिंग आपका स्मार्ट वर्ल्ड या कैपिटल. वहां पे हालांकि डिफरेंट टाइप की लार्ज बालकनीज मिल सकती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. बट दिस इज वेरी एफिशिएंट एंड गुड लेआउट फॉर द हेड यूनिट, यूनिट नंबर 1 इन टावर नंबर 1 एंड 2. इससे जो छोटा साइज आ जाता है वो आ जाता है आपका 2450 स्क्वायर फीट. तो यहाँ पे यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 अगर हम देखें टावर नंबर 1 एंड 2 के अंदर, तो इसके अंदर लगभग 2450 स्क्वायर फीट का साइज है. यहाँ से एंट्री है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, सर्वेंट रूम आपका यहाँ जाता है, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3. तो यहाँ पे इटालियन मार्बल आपको मिलता है मास्टर बेडरूम के अंदर, प्लस आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, प्लस मास्टर टॉयलेट के अंदर, और हाईली इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग मिलती है बेडरूम नंबर 2 एंड 3 के अंदर. और ये आपकी ह्यूज बैल्कनी है, यू कैन सी दिस इज द बैल्कनी जो कि इंटरनल ग्रीन फेसिंग है. तो इससे जो बड़ा साइज है आपका वो है आपका 4 बेडरूम हेड यूनिट्स यू कैन सी. तो इसका लेट मी शो यू. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसका जो साइज है 3395 स्क्वायर फीट है. टावर 3, 4, 5, 6 के अंदर हेड यूनिट्स हैं. इसकी बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज बची हुई है अभी. तो यू कैन सी अगेन एल टाइप की ह्यूज बालकनी है. यहाँ से एंट्री है इसकी, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया. तो यहाँ पे एक मल्टीपर्पज रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है 3 बेडरूम के अलावा. अदरवाइज सारी चीजें लगभग सेम है, एक मल्टीपर्पज रूम आपको एक्स्ट्रा मिलता है. ऑलराइट, इसका साइज है 3395 स्क्वायर फीट. इसके अलावा यहाँ पे ये अगेन हेड यूनिट्स हैं टावर नंबर 5 एंड 6 के अंदर, सिमिलर लेआउट है. और इसके अलावा अगर मैं बात करूं 4 BHK विंग यूनिट, तो टावर 3, 4, 5, 6 यू कैन सी हियर. टावर 3, 4, 5, 6 के अंदर यूनिट नंबर और 2 और 3 सिमिलर लेआउट है, मिरर अपोजिट है इसका. यहाँ से एंट्रेंस है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया. अगेन यहाँ पे मास्टर बेडरूम नंबर 1 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अदरवाइज सेम है. बेडरूम नंबर 1, 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3. और दिस इज मल्टीपर्पज रूम. तो यहाँ पे आपकी ह्यूज बैल्कनी है फेसिंग टुवर्ड्स ग्रीन. 3075 इसका एरिया है. अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 5 बेडरूम की, जिसकी इन्वेंट्रीज अभी हमारे पास है अवेलेबल, तो दिस इज इन द टावर नंबर 14 एंड 15.
तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, इसका साइज है लगभग 4500 स्क्वायर फीट, 4495 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1 मल्टीपर्पज रूम, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, बेडरूम नंबर 4 विद हाईली इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग, एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड वॉशरूम, और यहाँ पे एल टाइप की बहुत ह्यूज बालकनी आपको मिल जाती है। ऑलराइट, सो इससे जो छोटा साइज है वो है आपका 4095 स्क्वायर फीट। यहाँ से एंट्री आपकी, ह्यूज ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, दिस इज द बालकनी फेसिंग टुवर्ड्स ग्रीन, अगेन बेडरूम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 5। ऑलराइट, तो ये था आपका फ्लोर प्लान्स फॉर व्हाट, फॉर एलान द प्रेसिडेंशियल सेक्टर 106। नाउ लेट्स कम बैक to our presentation and let's see floor plan for what, 1DXP. Yes, that is correct. So 1DXP द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 113 के अगर मैं फ्लोर प्लान्स की बात करूं तो यहाँ पे ये साइज है आपका 2600 स्क्वायर फीट, 4 बेडरूम का। एंट्रेंस यहां से है इसकी, दिस इज एल टाइप ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 4। तो ये बालकनी है कॉमन आपका बेडरूम नंबर 1 और ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। दिस इज द बालकनी कॉमन इन बिटवीन बेडरूम नंबर 2 एंड 3, और यहाँ पे आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलते हैं, एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम विद ड्रेस एरिया एंड अटैच्ड वॉशरूम। इसके अलावा यहाँ पे यूटिलिटी रूम है सेपरेट सामने की तरफ। ये आपका 3.5 बेडरूम है इंक्लूडिंग सर्वेंट क्वार्टर, दैट इज 2015 स्क्वायर फीट, 2015 स्क्वायर फीट का साइज है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड मास्टर बेडरूम नंबर 3 विद ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे आपको ये यूटिलिटी रूम एक्स्ट्रा मिल जाता है। इससे जो छोटा साइज है 1806 स्क्वायर फीट, इसके अंदर यूटिलिटी रूम नहीं है, सर्वेंट रूम नहीं है, अदरवाइज सिमिलर लेआउट है। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर मास्टर बेडरूम नंबर 3 विद balconies and attached washroom, and this is the kitchen area. ये सबसे छोटा साइज है, हालांकि ये कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। 2.5 बेडरूम और 1377 स्क्वायर फीट। यहाँ से एंट्री है, एल टाइप ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, बेडरूम नंबर 1 एंड बेडरूम नंबर 2, एंड दिस इज द स्पेस फॉर स्टडी, एंड दिस इज द बालकनीज। तो ये एक नॉर्मल यूनिट्स थी, फ्लोर प्लान था 1DXP के अंदर, बट यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा लेआउट्स भी अवेलेबल है। वो क्या है, जिसके अंदर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा बालकनीज मिल जाती है, बड़ी बालकनीज मिल जाती है, उसके भी मैं आपको यहाँ पे डिजाइन लेआउट दिखा देता हूँ, फ्लोर प्लान्स दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द 2 BHK 2.5 BHK विद ह्यूज डेक। दिस इज स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP सेक्टर 113। तो अगर आपको डेक का शौक है, बड़ी बालकनी का शौक है, तो यू कैन कंसीडर इट दिस। सेकंड 2.5 बेडरूम अगेन विद ह्यूज डेक। This is 3 BHK plus servant with huge deck. This is again 3 BHK plus servant with huge deck. This is 3 BHK with deck. You can take it screenshot and you can see the dimension. अगर मैं आपको यहाँ पे dimension explain करूंगा तो वीडियो और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। Already 26 मिनट का वीडियो हो चुका है। So this is again 3 BHK 3.5 BHK plus private foyer. Again huge deck you can see. This is again 3.5 BHK plus private foyer. Huge balconies. This is again 3.5 BHK plus private foyer. This is also another layout for deck units, and this is the unit for yes. So these are the 4 BHK units, 4 BHK deck unit and 4 BHK deck units. All right. So these were the units for Smart World 1DXP. Now let me show you the floor plan for what sector 111 Crown. तो ये इसका बेसिकली साइट प्लान है। यहाँ से एंट्री है, तो यू कैन सी यहाँ पे 1605 से लेकर 2525 स्क्वायर फीट तक की यूनिट है। तो जो फ्रंट वाली यूनिट है वो बड़ी यूनिट्स हैं, 2080 स्क्वायर फीट एंड 2525 स्क्वायर फीट, और जो बैक वाली यूनिट्स हैं वो आपकी छोटी यूनिट्स हैं, 1605 से लेके और आपकी 1895 स्क्वायर फीट तक की यूनिट नंबर 414। तो हर एक टावर के अंदर सेम है। टावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टावर्स हैं यहाँ पे। फ्लोर प्लान अगर मैं शेयर करूं यहाँ पे, लेट मी शो यू इट्स फ्लोर प्लान। तो these are the floor plan 42248 4 BHK plus utility. You can take it screenshot. This is the 2305 square feet 4 BHK plus utility. This is the 4 BHK plus study plus utility 2510 square feet. This is the 4 BHK plus study plus utility 2570 square feet. This is the 4 BHK plus utility 2400 square feet. 4 BHK plus study plus utility 2670 square feet. 3 BHK plus study plus utility 2170 square feet.
2105 square feet 3 BHK plus utility, 1868 square feet 3 BHK plus utility, 2022 square feet 3 BHK plus study plus utility, 3 BHK plus study plus utility 2080 स्क्वायर फीट। ये मिनिमम यूनिट है जो फेसिंग टुवर्ड्स ग्रीन है और जो सबसे छोटा साइज है। अगर आपको ग्रीन फेसिंग चाहिए तो ये सबसे छोटा साइज की यूनिट है 2080 स्क्वायर फीट, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास आ जाती है। नेक्स्ट है 1665 स्क्वायर फीट की यूनिट फेसिंग टुवर्ड्स बैक, 1605 स्क्वायर फीट की यूनिट फेसिंग टुवर्ड्स बैक, 1825 एंड 1895 3 BHK प्लस स्टडी। तो ये हमने फ्लोर प्लान देख लिया है इंक्लूडिंग डेक एंड नॉन डेक यूनिट फॉर व्हाट M3M Crown Sector 111. Now let me show you the floor plan for M3M Capital. So here is the floor plan for Capital. This is the unit for 1300 square feet, 2 BHK. यहाँ से entrance है, drawing and dining area. This is the kitchen, bedroom number 1 and bedroom number 2. You can take it screenshot. And this is the floor plan for again 1300 square feet. This is the floor plan for 1650 square feet. एंड दिस इज द फ्लोर प्लान फॉर 1650 स्क्वायर फीट। तो आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा डिटेल में अगर देखना चाहें फ्लोर प्लान तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इससे छोटे बड़े साइज हैं वो भी आपको उसका फ्लोर प्लान दिखा देता हूं एक बार, जस्ट ए मोमेंट, सो दैट यू कैन हैव क्लैरिटी अबाउट 4.5 BHK एज वेल। तो ये 4.5 BHK 2055 और 2060 स्क्वायर फीट ये जो यूनिट है ये आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है, दिल्ली ग्रीन फेस द्वारका एक्सप्रेसवे फेसिंग है बेसिकली, नॉट गोल्फ फेसिंग। So you can take it screenshot 2055 square feet और ये आपका है 2249 square feet. Again you can take it screenshot. All right. So I hope you have already taken its screenshots. Now let's come back to the Excel part. कि भी Excel में देख लेते हैं, हमने floor plan and configuration देख लिए हैं. So let's talk about a little bit price. तो प्राइस हम थोड़ा डिटेल में later on देखेंगे, बट फिर भी एक ब्रॉड आइडिया मैं आपको प्राइसिंग का देता हूं यहाँ पे कि इन्वेंट्रीज यहाँ पे लगभग किस प्राइस से स्टार्ट होती है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे लगभग अगर मैं ऐलान की बात करूं प्रेसिडेंशियल की तो लगभग 4.5-5 करोड़ के ऑनवर्ड स्टार्ट होती है यहाँ पे इन्वेंट्रीज। 3 BHK ऑलरेडी सोल्ड आउट है, अदरवाइज वो यूनिट आपकी 4 करोड़ के आसपास भी आ जाती थी जो विंग यूनिट थी, और हेड यूनिट 4.5 करोड़, और जो आपकी 4 BHK वो 5-5.5 करोड़ से शुरुआत होती है उसकी, और जो 5 BHK वो अगेन आपका 6.5-7 करोड़ तक जाती है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड 1D XP की तो यहाँ पे 1 करोड़ 85 लाख 2.5 से लेकर लगभग 3.5 करोड़ तक की यूनिट जाती है, 4 बेडरूम 2600 स्क्वायर फीट। अगर मैं बात करूं M3M क्राउन की तो 2-2.25 करोड़ से लेकर और आपकी लगभग 3.5-4 करोड़ तक की यूनिट्स जाती है M3M क्राउन 111 के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूं M3M कैपिटल 113 की तो 1 करोड़ 90 लाख से लेकर और 3.5 करोड़ तक की यूनिट्स जाती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द साइज। एक्सपेक्टेड पोजेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे आपका लगभग 2027 के आसपास पोजेशन है आपका। यहाँ पे ऐलान का प्रेसिडेंशियल का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। एंड स्मार्ट वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पे भी एक्सकेवेशन स्टेज पे है, गड्ढा खुदाई अभी 2026-27 के आसपास इसका पोजेशन है। और M3M क्राउन भी लगभग सिमिलर सिचुएशन पे है जैसा स्मार्ट वर्ल्ड है, एक्सकेवेशन की स्टेज पे है। और M3M कैपिटल 18वें-19वें फ्लोर पे अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जा चुकी है 2026-27 में, और उससे पहले इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूएसपी एंड थीम की अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, सो लेट मी शो यू द थीम। तो यहाँ पे जो ऐलान द प्रेसिडेंशियल है, ये इसका जैसे नाम है प्रेसिडेंशियल, जैसे इसके अंदर क्लब है बिलियनियर क्लब, तो इसकी जो पोजीशनिंग है मार्केट के अंदर बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी की है और इलीट क्लास को टारगेट करा हुआ है, और सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है, रिसोर्ट होम्स आप इसको कह सकते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। सेकंड अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड 1D XP की तो यहाँ पे लगून फेसिंग यूनिट्स हैं, एक्वा वाटर बॉडीज, वो इसकी थीम रखी गई है, यूएसपी वो है। मैक्सिमम वाटर बॉडीज अगर आपको देखनी है तो आप स्मार्ट वर्ल्ड को देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं M3M क्राउन की तो यहाँ पे जो यूएसपी और थीम है वो है आपका लेक व्यू अपार्टमेंट्स। तो अगर आपको लेक पसंद है या फिर इंटरनली अगेन वाटर बॉडीज इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। फोर्थ अगर मैं बात करूं M3M कैपिटल की, अगर आपको वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती और आपको ग्रीन एरिया ज्यादा चाहिए तो आप अगेन M3M कैपिटल को कंसीडर कर सकते हैं। गोल्फ स्टेट, गोल्फ अगर आप लवर्स हैं, गोल्फ लवर्स, तो डेफिनेटली आप गोल्फ M3M कैपिटल को कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर स्पेसिफिकेशन। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को, प्रॉपर्टीज को
कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर आपको एक्चुअल में मिलेगा क्या, कौन से ऐसे सोने हीरे जवाहरात मिलेंगे कि जिसकी वजह से इतना प्रीमियम जिन्हों प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करी हुई है और इतना प्रीमियम प्रोडक्ट इस रेट पे बिक रहा है। तो बहुत सारे लोगों के इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज द रीजन मैंने वो पार्ट भी यहाँ पे कवर करा है कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस क्या है इन अलग 4 प्रोजेक्ट्स की। सो लेट मी स्टार्ट विद द एलान द प्रेसिडेंशियल। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आपको लेट मी शो यू, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट ऑल्सो अदरवाइज। यस हियर इट इज। तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेड मार्बल मिलेगा आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर और मास्टर बेडरूम के अंदर। इसके अलावा प्रीमियम ग्रेड का एक्रिलिक एमल्शन पेंट मिलेगा और आपके मास्टर वॉशरूम के अंदर आपको टोटो के फिटिंग्स मिलेंगी, ड्यूराविट और इक्विवेलेंट। अदर टॉयलेट्स के अंदर भी आपको ड्यूराविट, कोहलर और जैगुआर के इक्विवेलेंट फिटिंग्स मिलेगी। तो यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट टू रेफर फर्दर। सेकंड अगेन यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट टू सी फर्दर की क्या किस लेवल की यहाँ पे फिटिंग्स मिल रही है। तो फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स के अंदर आपको यहाँ पे किचन के अंदर जो मेजर हाइलाइट्स हैं, फुली लोडेड मॉड्यूलर किचन मिल रहा है यहाँ पे, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, होब एंड चिमनी, इंस्टेंट गीजर। ऑलराइट, इसके अलावा यहाँ पे एयर कंडीशनिंग मिल रही है, वीआरवी एयर कंडीशनिंग। जनरल आइटम्स के अंदर आपको स्विचेस, हेवल्स एंड अबव मिलेंगे। सिक्योरिटी 5 है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, लिफ्ट लॉबीज है और इसके अलावा होम ऑटोमेशन भी आपको मिल रहा है सो दैट आप एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग सारी चीज अपने स्मार्टफोन से मैनेज कर सके। तो यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट कि जो इसका प्राइस है वो कैसे जस्टिफाई कर रहा है, आपको अंदर घर में क्या चीजें मिलेंगी। सो लेट मी शो यू द स्पेसिफिकेशन फॉर अवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट इज स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे वहां पे इंपोर्टेड मार्बल मिल रहा है, तो 2 प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इंपोर्टेड मार्बल मिल रहा है आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर और मास्टर बेडरूम के अंदर, क्राउन के अंदर और एलान द प्रेसिडेंशियल के अंदर। ये स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर आपको चीज नहीं मिल रही। इसके अंदर आपको वो मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको टाइल्स मिल रही है, वर्टिफाइड टाइल्स मिल रही है लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। बेडरूम्स के अंदर आपको प्रीमियम लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे जो एक यूएसपी है, मेन चीज है, यहाँ पे भी आपको फुल्ली लोडेड मॉड्यूलर किचन मिलेगी आपको। लाइक यू कैन सी आरओ, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर, इंस्टेंट गीजर, वॉशिंग मशीन, होम ऑटोमेशन। तो जो आपको वहां मिल रहा था एलान रेजिडेंशियल के अंदर वो भी मिल रहा है। वीआरवी एयर कंडीशनिंग भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी स्पेसिफिकेशंस फॉर M3M क्राउन एंड yes, here it is. So again, you can take it screenshot. तो यहाँ पे भी आपको लिविंग डाइनिंग रूम के अंदर इंपोर्टेड मार्बल मिल रहा है, सिमिलर टू एलान द प्रेसिडेंशियल। अदरवाइज और रूम्स के अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। मास्टर बेडरूम्स के अंदर लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। ऑलराइट, इंटरनेशनल स्टोन फिनिशिंग मास्टर टॉयलेट के अंदर। और यहाँ पे भी आपको फुल्ली लोडेड मॉड्यूलर किचन मिलेगी। ऑलराइट, सो दिस इज द स्पेसिफिकेशन। यू कैन think watch it in detail. My point is to show it to you whatever is the through transparency की जो भी specification at present builder provide कर रहा है। Now let's see the specifications for capital. Here are the specification for M3M capital. Bedrooms के अंदर यहाँ पे normal specification है as compared to other projects। यहाँ पे normal specifications हैं। Like bedrooms के अंदर आपको लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी, इंटरनेशनल स्टोन फिनिश टाइल्स मिलेंगी। लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर भी आपको यहाँ पे टाइल्स मिल रही हैं, फिनिशिंग टाइल्स। किचन के अंदर ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, पॉलिश ग्रेनाइट काउंटर टॉप विद स्टेनलेस स्टील सिंक एंड सीपी फॉसेट। वॉशरूम के अंदर दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। तो यहाँ पे नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस है, कोई फुल्ली मॉड्यूलर किचन नहीं मिल रहा जैसा आपको और प्रोजेक्ट्स में मिल रहा है। एक्सटर्नल फसाड के अंदर ये स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टडी एंड यूटिलिटी, balconies, staircases. All right. So I hope you got the idea about the specifications as well. और अभी तक कभी अगर आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लगा और अगर आपको लगा हो कि मैं आपको बहुत ही डिटेल इन डेप्थ कंपैरिजन दे रहा हूँ यहाँ पे, और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के अंदर और
हमारे एक्सपीरियंस को यूज करना चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक बेस्ट पॉसिबल ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस करवाने के अंदर। नो मैटर आप चारों प्रोजेक्ट्स में से किस प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, और हमारी एक्सपर्ट एडवाइस भी आप ले सकते हैं इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके। सो लेट्स कम बैक टू द एक्सेल पार्ट। अभी हमने बहुत सारी चीजें देख ली है यहाँ पे ऑलरेडी, सो लेट्स कम बैक टू द एक्सेल पार्ट। So here is our Excel. Just a moment. Yes, here it is. So यहाँ पे स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन भी कर लिया है। एमिनिटीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो जब हमने प्रेजेंटेशन देखी थी। सो लेट्स कम बैक टू द क्लब एरिया। और कितनी एमिनिटीज है, नंबर ऑफ एमिनिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्लब हाउस लगभग 80,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एलान रेजिडेंशियल के अंदर, और लगभग 100 प्लस एमिनिटीज हैं। तो अगर आप एक एमिनिटीज आज यूज करते हो तो सेम एमिनिटीज को यूज करने के लिए हो सकता है आपको 3 महीने वेट करना पड़े, अगर आप सारी एमिनिटीज ट्राई करना चाहते हो तो। स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर भी लगभग 1,10,000 स्क्वायर फीट के 3 क्लब है यहाँ पे। एक है सोशल क्लब, एक है सैटेलाइट क्लब और एक है स्पोर्ट्स क्लब। तो अगेन यहाँ पे भी 100 प्लस एमिनिटीज आपको मिलेंगी। थर्ड अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो यहाँ पे 60,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब है, और क्राउन के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब है। क्राउन के अंदर 100 प्लस एमिनिटीज हैं एज पर देयर ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे लगभग 50 प्लस एमिनिटीज आपको मिलेंगी एमथेम कैपिटल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो लेट मी शो यू। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एलान रेजिडेंशियल की, तो टोटल 7 प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर, इनके 3 डिलीवर्ड हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है। 4 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया अंडर डेवलपमेंट है, 3,000 करोड़ की वर्थ प्लान इन्वेस्टमेंट है, और एफडीआई से भी इन्होंने भी फंड्स उठाया था। सेकंड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पे 7 प्रोजेक्ट है। स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स हो गया, ऑर्चर्ड्स हो गया, 1DXP हो गया, प्लस कुछ और अभी सेक्टर 66 के अंदर इसके प्लान है प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल 6-7 प्रोजेक्ट्स हैं इसके। डिलीवर्ड कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी एट प्रेजेंट स्मार्ट वर्ल्ड का, बट हाँ 2022 के एंड तक इसके 2 प्रोजेक्ट्स ऑर्चर्ड्स और जेम्स ये डिलीवरी की स्टेज पे आ जाएंगे। फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये एमथेम की ही सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो अगर एमथेम डिलीवर कर रहा है तो बैक एंड के अंदर तो ये भी डिलीवर कर देंगे, तो डिलीवरी में कोई इश्यूज यहाँ पे भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट 10,000 करोड़ की वर्थ प्लान इन्वेस्टमेंट है, और भी सिटीज के अंदर ये एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक बेंगलोर हो गई, पुणे हो गई, या नोएडा हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो यहाँ पे 45 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव के अंदर। तो ये एमथेम क्राउन और एमथेम कैपिटल एक ही बिल्डर के प्रोजेक्ट है, M3M। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बिल्डर की अगर ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो 45 प्रोजेक्ट्स हैं, 20 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं, बाकी 25 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है एट प्रेजेंट। अलग अलग माइक्रो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से इन्होंने शुरू किया था 2009-10 के आसपास से, और एक ही रोड को काफी 10 साल तक लगभग पकड़े रखा। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन करा, फिर न्यू गुड़गांव में गए, वहां पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। थर्ड द्वारका एक्सप्रेस पे जो इन्होंने सहारा से लैंड खरीदा था 2014-15 के आसपास, उस पे ये अभी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं दोनों। फोर्थ अभी रिसेंटली ये पानीपत के अंदर भी प्लॉट्स लेके आ रहे हैं, प्लस नोएडा के अंदर भी इनकी एंट्री हुई है, और फ्यूचर में हो सकता है मुंबई में भी इस प्रोजेक्ट इस बिल्डर को आप देखो। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, 1 लाख करोड़ का इसका टारगेट है कि इस साल वो 1 लाख करोड़ की टॉप लाइन अचीव करेंगे। तो विजन अच्छा है, प्लान अच्छा है, और एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। एंड लेट्स सी कि जो भी प्रोजेक्ट है वो आपको टाइम पे से पहले डिलीवरी को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैपिटल की, तो ऑलरेडी 18वें-19वें फ्लोर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जा चुकी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी एक कंप्लेंट आती है कि ये टाइम से पहले प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते हैं, और पेमेंट प्लान ऐसे होते हैं कि लोगों को जब फायदा होता है जब प्रोजेक्ट डिले हो, और अगर प्रोजेक्ट जल्दी आ जाता है तो कई बार लोगों को जब नुकसान होता है, तो इसलिए लोगों को एक कंप्लेंट होती है कि जल्दी क्यों डिलीवरी कर देते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की अगर बात करें हम यहाँ पे चारों प्रोजेक्ट्स की, तो यस चारों प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल है, बट कहीं पे कुछ इन्वेंट्री ब्लॉक्ड है। लाइक एलाम रेजिडेंशियल के अंदर 4 BHK की कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी, 5 BHK की यूनिट्स अवेलेबल हैं, 3 BHK कंप्लीटली सोल्ड आउट है। सेकंड अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की, 3.5 BHK अवेलेबल है, 4.5 BHK अवेलेबल है, बट 2.5 BHK कंप्लीटली सोल्ड आउट है। अगर 1-2 यूनिट कैंसिलेशन की आएंगी तो आएंगी, अदरवाइज सोल्ड आउट है 2.5 BHK। अगर मैं बात करूं एमथेम क्राउन की, तो अप्रैल 2023 के अंदर यस डेफिनेटली हमारे पास यूनिट्स हैं। जो छोटी यूनिट्स हैं 1605 स्क्वायर फीट की, वो बहुत लिमिटेड बची हुई हैं, 4 या 5 यूनिट्स बची हुई होंगी 11 मई को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं। तो इसको भी मैं करेक्ट कर देता हूं।
मई 2023। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड यूनिट्स बची हुई हैं कैपिटल के अंदर, और बाकी मैंने आपको स्टेटस यहाँ पे अपडेट कर दिया है क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगभग 95% सोल्ड आउट है। कैपिटल कर सकते हैं जब भी आप डिसीजन लेना चाहें तो। नेक्स्ट पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अलग अलग पेमेंट प्लान है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर 30-30-40 का पेमेंट प्लान है कि 30% पेमेंट देना है आपको विद इन 60 to 90 डेज, 2 से 3 महीने में 30% पेमेंट देनी है। फिर 30% पेमेंट देनी है जब आपका सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। फिर 40% देनी है लगभग जब पोजीशन आपको मिलने वाला होता है। सेकंड, यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP की मैं बात करूं तो 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। 30% पेमेंट देनी है 30 दिन से 6 महीने के अंदर, डिपेंड करता है आप यूनिट कौन सी ले रहे हो। 40% देनी है लगभग 2.5 साल के बाद जब सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और 30% पेमेंट देनी है जब पोजीशन मिल रहा होगा उस टाइम के आसपास। और सबवेंशन के अंदर 10-90 का पेमेंट प्लान है। 10% आपको अभी देनी है 30 डेज के अंदर, और 90% में से 75% बैंक फंडिंग है, 15% एट द टाइम ऑफ पोजेशन देना है। अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो यहाँ पे अलग अलग पेमेंट प्लान ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 30-30-40 का है, सबवेंशन पेमेंट प्लान है, अश्योर्ड रेंटल पेमेंट प्लान है, नेट प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट प्लान है। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत हो जाओ। मतलब जिस के पास जैसा पैसा है ना, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट प्लान कस्टमाइज करा जा सकता है क्राउन के अंदर। ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमटेम कैपिटल की, तो इसका पेमेंट प्लान लगभग लगभग सिमिलर है आपका क्राउन से, बट अभी 30-30-40 का मेजरली पेमेंट प्लान है। नेक्स्ट, स्पेशल ऑफर की और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे चारों प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पेशल पेमेंट प्लान आपका एज सच कोई नहीं है एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर। 16,750 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है, प्लस 2 PLC है, 500 रुपए और 750 रुपए। 500 रुपए विंग यूनिट के लिए और 750 रुपए हेड यूनिट के लिए। स्पेशल डिस्काउंट है कुछ 25 मार्च के बाद ये रेट रिवाइज हो गया था। 5 से 7 करोड़ के आसपास की यहाँ पे टिकट साइज है। अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड की, तो कोई स्पेशल ऑफर है? हाँ, यहाँ पे 40% तक का डिस्काउंट का एक ऑफर चल रहा है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको। और 12,500 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट आता है। 1,90,00,000 से 3,90,00,000 रुपए तक की इन्वेंट्री है। पर स्क्वायर फीट की मैं बात करूं तो 1,750 रुपए पर स्क्वायर फीट का अभी एट प्रेजेंट मई के अंदर एक ऑफर चल रहा है, तो उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही ऑफर है वो अवेलेबल। अगर मैं बात करूं क्राउन की, तो 2 रेट है यहाँ पे, 14,700, 15,300। डिपेंड करता है आपकी फ्रंट की यूनिट लेते हो या बैक की यूनिट लेते हो। 2-2.25 करोड़ से लेकर और 4 करोड़ तक के बीच में यूनिट है। यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न मिलता है 9 और 11% का। अगेन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसके लिए क्लैरिटी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमको। अगर कैपिटल की बात करूं तो 15,300, 14,700 का रेट है, और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट है अवेलेबल, तो उसके लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 1,90,00,000 ऑनवर्ड्स यहाँ पे इन्वेंट्री अवेलेबल है। सो लेट्स कम बैक टू द फाइनल वर्डिक्ट। आई एम श्योर आप अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, लगभग 48-49 मिनट्स हो चुके हैं, तो आई एम श्योर फाइनल वर्डिक्ट के लिए आप वेट कर रहे हो, तो आपका वेट एंड होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ, बट फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट अलग है, एंड यूज अलग है। तो अगर आपका गोल क्लियर है तो दैट्स परफेक्टली, तो आप उस चॉइस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बट अगर गोल क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना है, एंड यूज करना है, भी कंफ्यूजन है कि कुछ भी कर सकते हो आप, तो आप अगेन उस कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके जाने के लिए। सो लेट्स कम बैक टू द फाइनल वर्डिक्ट। क्या वर्डिक्ट रहने वाला है आफ्टर कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स? तो फाइनल वर्डिक्ट, लेट मी शो यू। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का एंगल है तो अलग है, एंड यूज का एंगल है तो अलग है। तो मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10 एलान प्रेसिडेंशियल को, 9 आउट ऑफ 10 अगेन स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP को, 8.5 क्राउन को, और 7.5 कैपिटल को। और अगर आपका एंड यूज, अगर आपको खुद अपने लिए रहने के लिए घर चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेशन है वो है एलान प्रेसिडेंशियल, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो सेकंड एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एम3एम क्राउन बेटर प्रोडक्ट है। थर्ड स्मार्ट वर्ल्ड, एंड फोर्थ DX कैपिटल। क्योंकि जो भी मैंने आपको अपने ऊपर 17 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताए हैं, उसको यूज करके और अपने एक्सपीरियंस को यूज करके मैं आपको ये वर्डिक्ट दे रहा हूं। सेकंड, इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप देख रहे हो कि आपको प्योरली प्रॉफिट चाहिए, प्योर प्रॉफिट चाहिए, आपको रहना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कहीं पे है घर, या आप NRI हो, बाहर रह रहे हो,
आपका कोई प्लान नहीं है, सिर्फ प्योर इन्वेस्टमेंट है। तो ए एस स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP इन्वेस्टमेंट के एंगल से, लिक्विडिटी के एंगल से, लोकेशन के एंगल से, स्पेसिफिकेशंस के एंगल से आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है यहाँ पे, जिस रेट पे आप आज की डेट में एंटर करते हैं। तो सेकंड, आप इन्वेस्टमेंट का एंगल है तो एलान प्रेसिडेंशियल को आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 5 CR ऑनवर्ड्स। ऑलरेडी यहाँ पे एक लेवल का अप्रिसिएशन आ चुका है, बट अभी भी अप्रिसिएशन आना बचा हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। आने वाले 3 से 4 साल के अंदर जब ये प्रोजेक्ट डिलीवरी पे पहुंचेगा, उस टाइम पे इस लोकेशन का जो नक्शा है बिल्कुल बदल चुका होगा। थर्ड है M3M क्राउन, अगर इन्वेस्टमेंट का एंगल है आपका। और फाइनल DX कैपिटल सेक्टर 113। ऑलराइट, तो ये वर्डिक्ट है फाइनल मेरा। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी बता देता हूं, और आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद ये चीज अच्छी लगे ना लगे, बट मेरा काम है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वो चीज बताना कि एट प्रेजेंट ग्राउंड पे क्या है। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीजें मैंने पॉजिटिव भी बताई हैं, बट कुछ थोड़ा सा नेगेटिव भी बताना जरूरी है, सो दैट आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। तो यहाँ पे अगर मैं ऐलान की बात करूं तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, लाइक लो डेंसिटी है यहाँ पे, प्रोजेक्ट की चारों को कंपेयर करोगे। इसके अलावा बिल्डर अच्छा है यहाँ पे, फंड्स का कोई इश्यू नहीं है, सेल्स अच्छी हुई है यहाँ पे, लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल 40 एकड़ का लैंड बैंक है। ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस अच्छी है, लेआउट्स अच्छे हैं, साइट प्लान अच्छा है, डेंसिटी कम है, बहुत सारे बिलियनियर क्लब है, थीम्स है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बट अगर कुछ एक दो चीजें और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू तीनों प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, बट यहाँ पे एक जहाजगढ़ का STP है पास में, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहां से थोड़ी सी स्मेल आती है। जो बैक के टावर्स हैं वहां पे कुछ इश्यूज हो सकता है फ्यूचर में रहे, हो सकता है उसको पूरा कवर कर दिया जाए फ्यूचर में ना रहे, बट एट प्रेजेंट जहाजगढ़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है पास में। नेक्स्ट, एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है, हाई एंड इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट भी है। अगर आपके पास बजट है 5-6 करोड़ का, 7 करोड़ का, तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। मोस्टली एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट ज्यादा है, क्योंकि 3 BHK 2450 स्क्वायर फीट का जो साइज है, बाकी जगह वहां पे 4 BHK के यूनिट्स हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूं स्मार्ट वर्ल्ड की, तो यहाँ पे भी बिल्डर अच्छा है, यहाँ पे ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, बट यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका एलान प्रेसिडेंशियल। क्लियर कट लैंड पैच, ये प्लस पॉइंट है इसका। ऑलराइट, इसके अलावा वर्टिफाइड टाइल मिल रही है डाइनिंग एरिया के अंदर, क्राउन के अंदर और एलान के अंदर, वहां पे आपको एक तरीके से इटालियन मार्बल मिल रहा है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। बट ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको सस्ते रेट में मिलता है तो आप खुद भी इटालियन मार्बल वहां पे लगवा सकते हो उस पैसे को सेव करके। ऑलराइट, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे M3M क्राउन की, तो यहाँ पे भी डेंसिटी रिलेटिवली लो है एज कंपेयर टू स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP और कैपिटल का कंपैरिजन करो। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका एलान प्रेसिडेंशियल से, तो उससे रिलेटिवली डेंसिटी ज्यादा है। बट फ्यूचर में फेज 2 के बाद क्लैरिटी आएगी, जहां से भी टावर 3, 4, 5 जा रहे हैं, वहां पे फेज 2 के बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि इसकी डेंसिटी एग्जैक्टली हो सकता है और कम हो जाए या उतनी ही रहे एट प्रेजेंट। बाकी इटालियन मार्बल है इसके अंदर, वो प्लस पॉइंट है मास्टर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, नॉट इन मास्टर बेडरूम। ऑलराइट, तो ये एक प्लस पॉइंट है एज कंपेयर टू अगर आप कैपिटल और स्मार्ट वर्ल्ड के अंदर देखोगे, तो उसमें इटालियन मार्बल नहीं है, वो सिर्फ 2 प्रोजेक्ट के अंदर है, क्राउन के अंदर और एलान प्रेसिडेंशियल के अंदर। ऑलराइट, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो इसकी स्पेसिफिकेशंस थोड़ी सी लो है एज कंपेयर टू आपका क्राउन या फिर 1DXP, क्योंकि इसमें आपको VRV एयर कंडीशनिंग भी नहीं मिल रही। बाकी तीनों प्रोजेक्ट के अंदर VRV एयर कंडीशनिंग आपको मिल रही है। अगर आपको ग्रीन एरिया ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आप M3M कैपिटल को कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा गोल्ड स्टाइल लिविंग है, यहाँ पे दिल्ली के पास है, लोकेशन अच्छी है। बट एक और थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि आपका रेजिडेंशियल एरिया अलग हो, कमर्शियल एरिया अलग हो, तो वो पॉइंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हालांकि डिफरेंस है, बट रेजिडेंशियल और कमर्शियल साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा है। नीचे कैपिटल वॉक है कमर्शियल और उसके ऊपर रेजिडेंशियल है, तो थोड़ा सा आपको वो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बड़ी फास्ट है, बहुत तो हो सकता है अगर आप जल्दी पोजेशन देख रहे हो तो डेफिनेटली वो इसका प्लस पॉइंट है कैपिटल का, यहाँ पे आपको जल्दी पोजेशन मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये प्लस और माइनस थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स थे, जो आई थिंक इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। तो हमारा काम है यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन दिलवाना, सो दैट आप इन्फॉर्म डिसीजन लो, कल को आपको ये चीज ना पता चले कि ये चीज मेरे को नहीं पता थी इसलिए मैंने डिसीजन लिया। ऑलराइट, और इसके अलावा अगर आपको हमारी यहाँ पे जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हमारी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए आपको, तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो। इन्फॉर्मेशन मत लेना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है इन डिटेल इन डेप्थ
ऑलराइट, तो इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आप ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हो तो आप इन दियो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम आपको डेफिनेटली असिस्ट करेगी। हो सकता है पर्सनली मैं भी आपको यहाँ पे असिस्ट करूं आपकी ट्रांजैक्शन क्लोज करने के अंदर। तो कहीं पे भी आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी विद नो हैंकी पैंकी यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस मिलेगी। ऑलराइट, सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। आई होप आपको इतना इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो पूरे आई कैन गारंटी यू कि पूरे यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा इतना डिटेल्ड, इतना इन डेप्थ वीडियो। ऑलराइट, लगभग 57 मिनट्स का 1 आवर का ये कंटेंट है। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं इन्फॉर्म डिसीजन लेने के अंदर। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे हैं, तो उनको एक यहाँ पे हेल्प हो सके और मुझको भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। और विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाते जाते रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे आप देखोगे तो बहुत सारे लगभग 450 वीडियोस हैं, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो आपको इसका अपडेट नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, तो हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन लो, सो दैट इज द रीजन। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन हिट करके जाना, तभी आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएंगे। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।